हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में, जो कि क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक है। ये वीडियो आपकी 7 मिनट की होने वाली है। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर उसका टाइप करके जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, मेल पार्ट के एंथर से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ पे? फीमेल के स्टिग्मा पर। ठीक है, ये पॉलिनेशन होता है ना। अब ये पॉलिनेशन आगे फर्दर दो तरीके का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है जो कि अपने ही प्लांट के साथ में, यानी कि जेनेटिकली सिमिलर एक ही जीन्स वाले प्लांट में हो जा रहा है पॉलिनेशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट प्लांट्स में होता है। ठीक है, ये स्पीशीज सेम होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका गुआवा का प्लांट जो है वो मैंगो के प्लांट के साथ में पॉलिनेशन कर लेगा। ऐसे तो है नहीं फ्लावर्स जैसे पॉलिनेशन कर लेंगे ना, वो कुछ और ही प्लांट का फिर फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है जिनमें जेनेटिकली सिमिलर होता है वो केस, है ना। जेनेटिकली सिमिलर यानी कि सेम प्लांट है तो क्या ही जीन्स चेंज होंगी। क्रॉस पॉलिनेशन में जेनेटिकली डिसिमिलर हो सकता है बट स्पीशीज सेम होती हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन अगेन दो टाइप का होता है, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब है ऑटो, अपने आप से। ठीक है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में होता है। वो फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं एक ही फ्लावर के अंदर। ठीक है, ये ऑटोगैमी का मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो रहा है, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना। जिटोनोगैमी क्या है? जिटोनोगैमी मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है, मोनोशियस प्लांट में भी हो सकता है। एक प्लांट है आपके पास में, उसमें एक ही फ्लावर में मेल फीमेल नहीं है, फीमेल अलग फ्लावर है और मेल फ्लावर अलग है। यानी कि एक फ्लावर में सिर्फ आपको मेल पार्ट देखने को मिलेगा और एक पार्ट में सिर्फ आपको फीमेल पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इन केस में होता है जिटोनोगैमी। बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है, इस केस में हो सकता है ना, अगर ये फीमेल रिसेप्टिव अभी है बट ये जो पोलन ग्रेन्स है वो नहीं मैच्योर हुए हैं, है ना, तो क्या होगा? दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आकर के इसके ऊपर मतलब पॉलिनेशन कर सकता है ना। तो ये बाइसेक्सुअल के केस में हो सकता है ना। और दूसरा मोनिशियस में हो सकता है। मोनिशियस क्या होता है? मोनिशियस मतलब एक प्लांट में मेल फीमेल दोनों होना, तो ये तो केस ही है ना। भली अलग अलग फ्लावर है बट मेल फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में है ना, एक ही प्लांट में है ना। एक फ्लावर में फीमेल, एक फ्लावर में मेल, तो ये मोनिशियस प्लांट हो गया। तो ये मोनिशियस प्लांट और बाइसेक्सुअल फ्लावर दोनों में होता है। इसको हम बोलते हैं फंक्शनली क्रॉस यानी कि ज़ूनोगैमी, और जेनेटिकली ऑटोगैमी। यानी कि फंक्शन तो ऐसा जीनोगैमी के जैसा करता है, एक तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है ना। जब फ्लावर आपका चेंज हो गया तो एक तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है। इसमें भी आपको पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेल ने एंथर बनाए, अब उसको फीमेल यानी कि गायनेशियम के स्टिग्मा तक पहुंचाने में टाइम मतलब कोई पॉलिनेशन तो चाहिए ना, कोई तो एजेंट चाहिए पॉलिनेटिंग। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है? जीनोगैमी कर रहा है। बट ये जेनेटिकली क्या है? ऑटोगैमी है। जेनेटिकली ऑटोगैमी कैसे है? क्योंकि इसमें ये जेनेटिकली सिमिलर प्लांट है, तो जो भी इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी, जीन सेम रहेंगे, जेनेटिकली सिमिलर होगा ये प्लांट, है ना। तो इसलिए जेनेटिकली ऑटोगैमी है और फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि जीनोगैमी कर रहा है। ये किस प्लांट में देखने को मिलता है? कैस्टर, कोकोनट, क्यूक्यूरबिटा और मेज के प्लांट में। ट्रिपल सी और एक एम, है ना। ट्रिपल सी एक एम करके कुछ तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये रोज में होता है। चाइना रोज को हमको पता ही है, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि उसी फ्लावर को हम यूज़ करते हैं हमेशा फ्लावर के बारे में पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें हमको एंथर भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ हमको कार्पेल भी कार्पेल दोनों देखने को मिलता है। तो हम चाइना रोज का यूज़ भी करते हैं। दूसरा पोटैटो मस्टर्ड, इन दोनों के बीच में इनमें भी होता है ऑटोगैमी। थर्ड हमारा है क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें स्पीशीज सेम है, जेनेटिकली डिसिमिलर होता है बट स्पीशीज सेम होनी चाहिए, है ना। इसका कोई टाइप नहीं है, जीनोगैमी इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एक प्लांट है जो कि डिफरेंट मेल है और एक प्लांट फीमेल है और एक प्लांट मेल है। ठीक है, अलग अलग प्लांट है, जिसको हम बोलते हैं डाइशियस प्लांट, यानी कि मेल अलग फीमेल अलग। ये मोनिशियस था, एक प्लांट है जिसमें फ्लावर्स अलग अलग है बट प्लांट में मेल फीमेल दोनों मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसमें क्या है? मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट ही अलग है, अलग अलग प्लांट है। ठीक है, मेल अलग स्टेमन वाला और कार्पेट वाला अलग फीमेल। ठीक है, अभी डाइशियस प्लांट में होता है क्रॉस पॉलिनेशन, बट मोनिशियस में भी तो हो सकता है। मान लो इसके जब एंथर रिलीज हुए, वो पॉलिनेटिंग कोई बीज आई, कुछ आई, कोई बैठ गया, वो जाकर के किसी और प्लांट के
जाकर के स्टिग्मा पे भी बैठ गया, तो एक तरीके से ये पॉलिनेशन कर रहा है ना, तो ये मोनोसिस में भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल में तो हो ही सकता है, क्योंकि हमने जैसे इसमें हमने जीटोनोगैमी कर ली, उस तरीके से ये वो भी कर सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। इसका जो पॉलन ग्रेन्स है वो जाकर के किसी प्लांट के अगर स्टिग्मा पे गिर जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये तीनों केस में हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये सिर्फ 2 केस में होता है, बाइसेक्सुअल मोनोसिस, और ये सिर्फ बाइसेक्सुअल में हो सकता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल DPP जो आप बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हो, डेट, पाल्म और पपाया। ठीक है, ये पाल्म लिखा है मैंने, डेट PALM, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, डेट पाल्म PALM। ठीक है, पाल्म और पपाया, ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। अब हम एक और चीज़ लेते हैं, NCERT में मेंशन है चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस के बारे में। अभी चैस्मोगैमस क्या है? ऐसे फ्लावर जो कि नॉर्मली हमको देखने को मिलते हैं जिसमें एंथर और स्टिग्मा, एंथर या फिर स्टेमन बोल सकते हैं, सॉरी स्टेमन है ना, जिसमें स्टेमन या फिर एंथर, स्टेमन और स्टिग्मा की जगह पर आप कार्पल भी बोल सकते हैं, है ना। तो स्टेमन या फिर कार्पल एक्सपोज्ड हों। ठीक है, एक्सपोज्ड यानी कि खुले हैं, किसी चीज़ में बंद नहीं है। ठीक है, नॉर्मल फ्लावर जो हमको देखने को मिलते हैं वो चैस्मोगैमस होते हैं। क्लिस्टोगैमस यानी कि एंथर स्टिग्मा दोनों एक बड के अंदर बंद है ना, वो बड के अंदर है, यानी कि उनके अंदर सिर्फ ऑटोगैमी हो सकती है। अब ये जो एंथर पॉलन ग्रेन बनाएगा वो जाकर के किसी और प्लांट पे नहीं गिर सकते, ये बंद है, ये सिर्फ इसी के साथ में करेगा पॉलिनेशन। इसमें सिर्फ ऑटोगैमी हो सकती है, इसमें ऑटोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन सब हो सकता है। ठीक है, इसमें सिर्फ ऑटोगैमी ही होगी, है ना। इसके कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशंस भी होते हैं, क्योंकि ऑटोगैमी हो गई है तो अब इसमें वेरिएशंस नहीं आती हैं, जेनेटिकली वेरिएशंस नहीं आती है, जिसके कारण इसमें इवोल्यूशन नहीं हो पाता है ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऑटोगैमी सिर्फ हो पा रही है, क्रॉस पॉलिनेशन हो नहीं पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, ऑटोगैमी भी हो सकती है, जीटोनोगैमी सब हो सकता है इसमें। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी होगी। ये रीज़न भी हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि फ्लावर बंद है ना, बड में है। इसके 3 एग्जाम्पल हैं, वियोला जिसको हम कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, ऑक्सिलिस और कमेनिला। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलिनेशन के बारे में। एजेंट्स की हम बात नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अभी इस वीडियो के बाद में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करके जाना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोज़ को 7 मिनट में देखने के लिए। थैंक यू।